वेलकम टू कुसुम डॉट नेट। ये मेरा ASP.NET MVC ट्यूटोरियल है और आप देख रहे हैं पार्ट 22 ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग टेबल डेटा इन ASP.NET MVC। राइट, सो लेट्स चलते हैं। इस पार्ट में आज हम क्या सीखेंगे? पहले तो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स क्या है, कौन सी स्क्रिप्ट उसमें रिक्वायर्ड है और कैसे उसका फंक्शन क्रिएट किया जाए, कैसे कंट्रोल साइड मेथड उसकी लिखी जाए, ये सब देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज करके प्रीवियस पार्ट 19, 20 और 21 जरूर देखिएगा। तो लेट्स चलते हैं प्रोजेक्ट की ओर। तो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स ये क्या है कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे कि सिटी के अंदर जितना भी लिस्ट है, जितना भी सिटी का नाम है, वो सारा जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक मारूंगा नीचे आ जाएगा और उसमें से एक सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। तो मैं सिर्फ TXT लिखता हूँ और इतना पूरा लिस्ट आ जाएगा। अगर मैं केवल टी लिखता हूँ तो टी के सारे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स है वो सारे आ रहे हैं, और किसी एक को मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे कंटेंट्स हट जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में उतना ही रहेगा जो सिलेक्शन किया है। राइट, तो ये आज हमको अचीव करना है, इसे कहते हैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स। राइट, तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की ओर। और ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट करने के लिए हमें इस jQuery फाइल्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो jQuery UI.css, jQuery UI.js और jQuery फाइल का जरूरत पड़ेगा। राइट, तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की ओर। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें जैसे कि अभी आपको मैंने ये दिखाया सिटी। ओके, जैसे ही मैं कोई ये स्टेट सिलेक्ट करता हूँ उसमें ये सिटी आ जानी चाहिए, सिटी का लिस्ट आ जाना चाहिए। राइट, तो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स की ओर चलते हैं। और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट्स ऐड करनी पड़ेगी। व्यू पेज की ओर जाता हूँ और मेरा जो कंट्रोल है वो ये रहा। ठीक है, इस कंट्रोल में ये रहा। इस कंट्रोल में मुझे डेटाबेस से यानी कि टेबल से लिस्ट लाना है। ओके, और डेटाबेस में आप देख सकते हैं सिटी का लिस्ट मौजूद है। ठीक है, ये होना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो सिटी का लिस्ट ही नहीं आएगा। राइट, तो इस टेबल TBL सिटी से मुझे डेटा लाके टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना है। जैसे ही यूजर कोई एक कैरेक्टर टाइप करता है, ये सारा लिस्ट उसके कैरेक्टर के हिसाब से डिस्प्ले होना चाहिए। राइट, तो अभी मैं फिलहाल इस पेज में जाता हूँ और अभी मेरा आईडी क्या है, सिटी। ओके, तो मुझे एक यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा, जैसे कि ओके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। राइट, और उस आईडी को लेके मुझे एक फंक्शन लिखना है जो मैंने यहाँ बना के रखा ऑलरेडी। टाइम की कमी होने के कारण हम उसे रेडीमेड कॉपी करेंगे और उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं Ctrl+C लेके Ctrl+V मार देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो जो मेरा Ctrl+CT था उसका आईडी मैंने यहाँ लिया, तो सिटी id डॉट ऑटो कंप्लीट और सोर्स से मैं उसका लिस्ट कॉल करवाऊंगा। ओके, तो सोर्स कॉलन फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पांस, ये रिक्वेस्ट जो है कंट्रोलर साइड भेजेंगे। ओके, और कंट्रोलर हमें डेटाबेस से रिकॉर्ड ढूंढ के ला के देगा। राइट, तो लेकिन उसके लिए हमें डेटाबेस कंट्रोलर की ओर जाना पड़ेगा। तो $.ajax हमने पाथ दे दिया है, TBL एम्प्लॉय ये मेरा कंट्रोलर का नाम है और वहां पे मुझे ये मेथड क्रिएट करनी है। ओके, सो मैं Ctrl+C करके यहाँ पे एक मेथड में जनरेट कर लेता हूँ। ओके, उस मेथड मैंने ऑलरेडी रखी है यहाँ पे, तो इसे भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C।
ओके। एम्प्लॉय सिटी ऑटो कंप्लीट, एम्प्लॉय सिटी ऑटो कंप्लीट सेम नेम का मेथड है वहां पे, ठीक है। तो डेटा मैं क्या कॉल करूंगा, प्रीफिक्स जो है मैं कंट्रोलर साइड की ओर से आ, जो मतलब हमने यहाँ से पास क्या किया था, रिक्वेस्ट डॉट टर्म, रिक्वेस्ट पास की थी विद टर्म। तो आप देख रहे हैं ये कंट्रोलर साइड में मैंने प्रीफिक्स जो रखा है, यहाँ से कंट्रोलर में जो भी हमने स्ट्रिंग पास की है वो पहले यहाँ पे आएगी। ओके, तो ये इसका नाम यहाँ पे कॉल होगा। यहाँ पे हमने क्या पास किया है, तो भाई रिक्वेस्ट। ओके, इस फंक्शन में रिक्वेस्ट पास की और कंट्रोलर से क्या आ रहा है, तो प्रीफिक्स जो भी कंट्रोलर से आता है वो पहले आएगा, फिर इस फंक्शन में जो हम वैल्यू पास करें वो यहाँ पे आएगी, तो रिक्वेस्ट डॉट टर्म और इसको स्ट्रिंग में लिख देंगे और प्रीफिक्स जो है कंट्रोलर से पास होगा। तो डेटा टाइप जेसन रखना है क्योंकि हमने कंट्रोलर साइड जो मेथड बनाई है वो जेसन रिजल्ट है। ओके, तो इसका रिस्पांस जो है जेसन में मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन और जेसन रखना है, सक्सेस फंक्शन डेटा, और जैसे ही फंक्शन सक्सेस होगा हमें रिस्पांस देता है, रिस्पांस देना है कैसा, मैपिंग करके, डेटा का मैपिंग करना है। डेटा जो आएगा कंट्रोलर साइड की ओर से, डेटा में क्या आने वाला है, तो भाई डेटा में ये आने वाला है सिटीज। ओके, तो सिटीज हमने यहाँ पास की है रिटर्न में जेसन के साथ, तो इसको हमें रिटर्न करना है विद मैपिंग डेटा। ओके, सो डॉलर डॉट मैप डेटा फंक्शन आइटम एंड रिटर्न आइटम। ओके, सो ये डेटा जो है ये आइटम हो गया, और अगर नहीं मिलता है तो रिस्पांस में अलर्ट दे दीजिए, ठीक है। अब अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमें लिस्ट मिल गया नीचे कैरेक्टर टाइप करने से, उस लिस्ट में से अगर कोई एक सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे का जो लिस्ट है वो डिसअपियर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये सिलेक्ट फंक्शन लिखा है कि भाई जैसे ही यूजर सिलेक्ट करता है फंक्शन ई आई सिटी को, तो हमें आइटम की वैल्यू ओनली डिस्प्ले करनी है। ओके, किस में, टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये सिटी का आईडी है फॉर्म कंट्रोल का, तो उतना ही डिस्प्ले होगा और बाकी सब बंद होगा। तो उसके लिए फोकस फंक्शन डॉलर डिस डॉट ऑटो कंप्लीट सर्च, यानी कि बाकी सब बंद कर दो और जो सर्च किया है उतना ही यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर दो। तो ये हो गया मेरा फंक्शन। और देखते हैं कंट्रोलर साइड के मेथड में क्या किया है हमने। तो जेसन रिजल्ट का ये फंक्शन लिखा है मैंने और प्रीफिक्स स्ट्रिंग पास की है। ये प्रीफिक्स स्ट्रिंग जो है, जो क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट भेजता है वो है। तो रिक्वेस्ट जैसे ही मिलती है हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सिटीज का, और टीबीएल सिटी नाम का जो टेबल है उसमें से हम सिटी नेम जो है वो ढूंढते हैं जो स्टार्ट विद प्रीफिक्स, जो यूजर ने टाइप किया है जो भी कैरेक्टर वो। ओके, तो उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट है सिलेक्ट न्यू के अंदर लेबल की तरह डिस्प्ले, यानी कि लेबल इक्वल टू सी डॉट सिटी नेम एंड वैल्यू इक्वल टू सी डॉट सिटी आई डी। ओके, डॉट टैग 13 टू डू, यानी कि मेरे टेबल में कितने टेक्स्ट हैं, 13, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13। ओके, और उसका लिस्ट में हमने पास कर दिया। तो रिटर्न जेसन सिटीज जेसन निकल, तो जेसन के टाइप में हमें डेटा रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा कंट्रोल साइड मेथड और व्यू साइड का मेथड रेडी हो गया है। तो चलिए चेक करते हैं, और मैं अपना डिबगर में यहाँ पे रख देता हूँ कंट्रोलर साइड मेथड पे। ओके, तो ताकि हमें पता चले कि सिटी का लिस्ट मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, मेरा पेज खुल गया है, मैंने क्रिएट न्यू पे मारा है और अब मैं सिटी में जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने सिटी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक मारा, मेरा यहाँ पे ये डिबगर पॉइंट हिट हो गया और मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, तो ऑटो कंप्लीट में ये नहीं जाएगा। ओके, और जो उसका स्टेट है उसके रिलेटेड जो सिटी है वो उसमें डिस्प्ले हो जाएगी। अगर सिटी पे क्लिक मारता हूँ
और कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने ए टाइप किया तो ए के रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो दिखेंगे। अगर मैंने कोई एक को सिलेक्ट कर लिया तो उतना ही उस टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा, वही नेम उसमें रहेगा जो हमने अभी jQuery में आपको दिखाया, ये वाला। ओके, टॉप आइटम में से जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ ये जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू ही ओनली टेक्स्ट बॉक्स में दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा सर्च और आपका जितना वैल्यू है उतना ही वहाँ डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। ठीक है, आगे और नए वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।